हेलो इंटेलेक्चुअल्स, यह कहानी है केन की, जो आज अपने करियर के टॉप पर था। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था। केन के पास वह सब कुछ था जो उसे खुशियां दे सके, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 6 मंथ पहले केन बड़े बुरे हाल में था। वह और उसकी पत्नी ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। बच्चे भी उसकी बात नहीं मानते थे। लेकिन केन की लाइफ उस दिन से चेंज होनी शुरू हुई जिस दिन वो अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देखने गया। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल काफी हराया था। इसलिए केन को यह उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम जीतेगी, लेकिन जैक की टीम ने मैच जीत लिया, जिस पर केन को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसे आज इस टीम में कुछ खास ही नजर आया और टीम के कोच में भी। मैच के बाद वह कोच जिम के पास गया और बोला, इस जीत का सीक्रेट क्या है कोच? इस पर जिम ने बोला, केन, चाहे स्विमिंग हो या एथलेटिक्स हो या चाहे कोई भी कंपटीशन हो, गोल्ड मेडल जीतने वाले और 4th पोजीशन पर आने वाले के बीच का एवरेज डिफरेंस सिर्फ 1% होता है। 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स स्वर्ण पदक जीते थे और केबिक सिल्वर मेडल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का अंतर सिर्फ 0.002% था। और इसी को समझाने के लिए टॉम कानेलन ने द 1% सॉल्यूशन बुक लिखी है, जिसकी समरी आप देख रहे हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बाई कर सकते हैं। आगे जिम कहते हैं, जीतने और हारने वाले के बीच औसतन 1% का अंतर होता है। हम सभी किसी से 100% बेहतर नहीं बन सकते, पर हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहाँ भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। इस पर केन जिम से पूछता है, कैसे? तो जिम बोलता है, इसे जानने के लिए आपको 5 नियमों का पालन करना होगा और इसे सीखने के लिए 5 लोगों से मिलना होगा जो हमारे इसी समूह से हैं, जो लोगों को इस 1% फार्मूला की सीख देते हैं। केन पहले मेंबर से मिलता है जिनका नाम कार्लोस था। उन्होंने उसे पहला लेसन सिखाया, द अपोजिट वे टू इंक्रीज मोटिवेशन। हम सभी लाइफ में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मोटिवेशन का वेट करते हैं और यह कभी वर्क नहीं करता, लेकिन यदि हम इस क्रम को उल्टा कर दें तो यह ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आपने भी महसूस किया होगा, आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इनिशियल सक्सेस मिलने पर आप और भी मोटिवेट हो जाते हैं। अब केन दूसरे लेसन के लिए दूसरे मेंबर से मिलने जाता है जो उसे बताती हैं फिजिक्स ऑफ पर्सनल सक्सेस, हाउ टू मेक योरसेल्फ मोर पावरफुल। पैट एक कॉलेज की फिजिक्स की प्रोफेसर थी। वह बताती हैं पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में, जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसके अनुसार 20% लोग 80% दौलत के स्वामी होते हैं। किसी भी कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसी प्रकार आपके 20% काम ही 80% रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमें उन्हीं 20% काम पर ज़्यादा फोकस करना है। आगे पैट बताती हैं कैसे हम लाइफ में लिवरेज के सिद्धांत को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा परिवर्तन कर दें तो लिवरेज की शक्ति के कारण हमें ज्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। केन के कजिन का बेकरी का शॉप था और कॉफी शॉप भी चलाता था। उसके स्टोर के सामने कोई विंडो नहीं थी, प्रवेश द्वार भी गहरा था, लोगों को उसकी दुकान दिखती ही नहीं थी। फिर उसके दिमाग में एक दिन एक आइडिया आया। उसने दरवाजे के बाहर एक छोटी टेबल लगाई, उस पर उसने कुछ ताजा बेक की हुई चीजों को और टेबल फैन को भी रखा और पंखा चला दिया। लोग रुककर आसपास देखने लगे जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चला कि खुशबू कहां से आ रही थी। उसकी बिक्री 1 सप्ताह में ही दोगुनी हो गई। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें छोटा सा सही परिवर्तन आपके लगाए प्रयास की तुलना में ज्यादा बड़े परिणाम देता है। केन तीसरे लेसन के लिए तीसरे सदस्य बॉब से मिलते हैं। Why practice doesn't make perfect, what to do about it। शायद इस पॉइंट से आप कुछ कंफ्यूजन महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आज तक आपने यही सुना है, प्रैक्टिस से लोग परफेक्ट बनते हैं। इसे समझाने के लिए आप बॉब बताते हैं, वो अपने कामकाज में हर वीक 45 से 50 घंटे लगाते हैं, यानी साल में कम से कम 2200 घंटे। वह 5 साल से उस कंपनी में है, यानी कि टोटल 11,000 घंटे लगाए हैं। और एक शोध के अनुसार किसी भी चीज में शीर्ष तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10,000 घंटों की अभ्यास की जरूरत होती है। इस प्रकार तो बाप को अब तक सीईओ बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ कि हम अपनी लाइफ में बहुत से कामों को सालों तक करते हैं, लेकिन फिर भी निपुण नहीं हो पाते, क्योंकि हम उसे केवल दोहराते हैं।
30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता। उनके पास तो केवल 1 साल का अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है। केन पूछता है बॉब से, तो इसका उपाय क्या है? यदि आप अपना फोकस इस तरह चेंज कर रहे हैं ताकि आप हर दिन कार्य करते समय भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यह कार्य आपको शीर्ष तक ले जाएगा। आप जानते हैं केन, मैं सारे समय अपनी तुलना दूसरे लोगों से किया करता था, लेकिन अंत में मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि हर समय कोई ना कोई मुझसे बेहतर होता था। जब मैंने अपनी तुलना खुद से करना शुरू किया तब मैं ये सब हासिल कर पाया। नेक्स्ट नियम के लिए केन अगली सदस्य क्रिस से मिलते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक थी। 30 डे फार्मूला डेट विल चेंज योर लाइफ। क्रिस बताती हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन शायद ही कभी काम करते हैं। इस पर रिचर्ड वाइजमैन नामक वैज्ञानिक ने न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेने वाले लोगों पर शोध किया था। उन लोगों में से 88% अपने रिजोल्यूशन को कायम रखने में नाकाम रहे। इस पर केन सवाल करते हैं, आखिरकार बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? शायद यह सब दिमाग में होता है, और जो लोग अपने संकल्प कायम रखने में नाकाम रहे उनमें बस पर्याप्त अनुशासन नहीं था। जनवरी के पहले सप्ताह के अंत तक संकल्प लेने वाले केवल 75% लोग ही अपने संकल्पों पर टिके रहते हैं। लेकिन केन, आप 30 डे फार्मूला को फॉलो करके आप इससे बच सकते हैं। एक आदत चुन लें, किसी चीज को करने का तरीका जिसे आप बदलना चाहते हो। स्मॉल और डेफिनेट चेंज का गोल बनाएं। यदि आप बहुत बड़े या डिफिकल्ट चेंज का गोल बनाते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आप अंत में नाकाम हो जाएंगे। मैक्सवेल माल्टस, जो लेखक, महान चिंतक और प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने यह पाया कि किसी नई चीज को आदी होने में माइंड को 21 दिन का समय लगता है। इसलिए किसी भी पॉजिटिव हैबिट को डालने या किसी निगेटिव हैबिट को छोड़ने के लिए कम से कम 21 दिनों का न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन यदि आप 30 डे को फॉलो करते हैं तो यह ज़्यादा इजी हो जाता है और कैलेंडर से इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। पर अब समय आ गया था कि केन को लास्ट मेंबर जेब से मिलने की, जो एक ओलंपिक ट्राई एथलीट थे। वह कहते हैं, हाउ नॉट डूइंग एनीथिंग हेल्प्स यू डू मोर। शोध दर्शाता है कि टॉप 1% लोग हेल्थ बेनिफिट को हमेशा अपने दिन में स्थान देते हैं। जेफ ने जवाब दिया, उसेन बोल्ट एक बेहतरीन मिसाल है। 2008 के ओलंपिक में उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 9.69 सेकंड में पूरी की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन 3 साल पहले वे 9.75 सेकंड को नहीं तोड़ पा रहे थे। उन्हें प्रोग्रेस का इम्पोर्टेंट सीक्रेट तब मिला जब उनके इंस्ट्रक्टर्स को एहसास हुआ कि उन्हें रेस्ट के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। बोल्ट चिंतित थे कि डेली रूटीन में आराम की अवधि बढ़ाने से उनकी गति कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उनका समय 0.6% बेहतर हो गया, जो 1% से भी कम था। उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रनर से वर्ल्ड का सबसे तेज रनर बना दिया। एक बात तो यह है कि जो लोग हर दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी उन लोगों से 57% ज़्यादा होती है जो 10 घंटे से कम काम करते हैं। किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कंसंट्रेट होकर एक समय में 90 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ऐसे 2 सत्रों के बीच आराम करते हैं। वे दिन में छोटी झपकी लेते हैं, रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लेते हैं और नियमित वैकेशन पर जाते हैं। और यदि आप भी उन लोगों जैसा बनना चाहते हैं तो यही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप 1% फार्मूला को बखूबी समझ गए होंगे। जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन बातों का पालन करें। पहला, आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप 100 चीज़ों में 1% बेहतर अवश्य बन सकते हैं। दूसरा, हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह अभी जहां है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। तीसरा, आप सारे समय नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा हो सकता है। और चौथा एंड लास्ट, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली होने का नहीं, बल्कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही और भी समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद।